ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर गंगे। जी हाँ, आप गंगा जी का नाम सुने तो क्यों सुने? क्योंकि गंगा दशहरा का ये पावन त्योहार आने वाला है। गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं 10 तरह के पाप। कौन कौन से पापों का नष्ट होता है, कब है गंगा दशहरा और गंगा माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें, गंगा माँ की पूजा का क्या महत्व है और कैसे आप माँ गंगा को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए गंगा स्नान करते समय, छोटा सा, जो कि आपके जीवन को बदल करके रख देगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे, तो इसीलिए वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिए। एक और खास बात है और वो ये कि आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जिनकी जटाओं से माँ गंगा निकली हैं उनका नाम कमेंट में यानी कि शिव जी का जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं गंगा दशहरा के बारे में। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। हमारे यहाँ तक कि कोई पूजा इसके बिना संपन्न नहीं होती है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग जरूर किया जाता है। गंगा जल के बिना कोई भी मांगलिक कार्य हमारे घर का पूरा नहीं होता है। माँ गंगा की पृथ्वी पर आने के दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। जब माँ गंगा धरती पर आई थी उसी दिन को सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। गंगा भवतारिणी है, यानी कि जग से तारण करने वाली हैं, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व बताया जाता है, माना जाता है। 9 जून 2022, जी हाँ, दिन है गुरुवार का। गंगा दशहरा इस दिन मनाया जाएगा। पाप मुक्तदायिनी माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर आने तक की कथा का वर्णन भी अलग अलग हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर ले आए थे। इसी वजह से गंगा जी को भागीरथ भी कहा जाता है। कहा जाता है माता गंगा के प्रबल वेग और प्रवाह को सुनकर मार्कंडेय ऋषि का तप भंग हो रहा था, इसीलिए मार्कंडेय ऋषि ने माँ गंगा को आत्मसात कर लिया। बाद में लोक कल्याण की भावना से ऋषि ने माँ गंगा को पृथ्वी पर पैर का दाहिना अंगूठा दबा करके मुक्त किया। गंगा दशहरा में 10 की संख्या का बहुत महत्व है। गंगा दशहरा की तिथि कब है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी कि 9 जून को सुबह 8:21 से आरंभ होकर के 10 जून को संध्या काल 7:25 तक रहेगा। साथ ही साथ इस दिन हस्त नक्षत्र और व्यक्तिपात योग भी रहेगा। इस योग में स्नान और दान करना अति लाभकारी होता है। तो सवाल ये उठता है कि गंगा स्नान का महत्व क्या है, क्यों करें गंगा में स्नान? गंगा दशहरा में मैंने आपको बताया कि 10 की संख्या का बहुत महत्व है। मनुष्य के सभी पापों का विनाश करने वाली माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि दशहरा के दिन गंगा में 10 डुबकी लगानी चाहिए। यहाँ दशहरा का मतलब 10 मनोवृत्तियों का हनन करने से है। इसलिए मान्यता के अनुसार मोक्षदायिनी माँ गंगा में स्नान करने से 10 तरह के पाप नष्ट होते हैं, कहा जाता है, यानी कि हमारा चित्त जो है वो साफ हो जाता है। गंगा स्नान से 10 पापों से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, गंगा दशहरा के दिन गंगा जी के अवतरण का दिन माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस पावन दिन पर कि इस दिन यानी कि गंगा स्नान और गंगा पूजन करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इन 10 पापों में 3 प्रकार के दैहिक पाप जो होते हैं यानी कि शरीर से किए गए पाप, 4 प्रकार के वाणी द्वारा किए गए पाप और 3 प्रकार के मानसिक पाप दूर होते हैं। 10 की संख्या में आपको इसीलिए दान भी करना चाहिए। जी हाँ, गंगा दशहरा पर स्नान, दान, जप, तप, व्रत, इन सभी का बहुत महत्व होता है। गंगा दशहरा के दिन 10 प्रकार के स्नान करके शिवलिंग का 10 की संख्या में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल इत्यादि से पूजा करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन दान देते समय इस बात का
खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी दान करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। गंगा पूजन के दौरान पूजा में लाई जाने वाली वस्तुओं की संख्या भी 10 होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए? गंगा दशहरा के पावन पर्व पर माँ गंगा की कृपा प्राप्त करना है तो स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए विशेष मंत्र का जप करना बहुत शुभ होता है। कहा जाता है इस मंत्र के जाप से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे परम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो मंत्र। मंत्र है ओम नमो गंगाये विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः। एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम नमो गंगाये विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और आप नहीं जानते हैं, नहीं आता है आपको, तो इसका श्रवण कर सकते हैं बार बार, और नहीं तो आप जय माँ गंगे ही प्यार से आप जरूर बोलिए। गंगा जी का ध्यान कीजिए, शिव जी का ध्यान कीजिए, बहुत ही शुभ होता है। एक बार प्रेम से कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ गंगे। बहुत ही शुभ और फलदायी ये त्योहार है। इस समय पर आप चाहें तो स्नान करेंगे तो बहुत से रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए ये त्यौहार बनाया भी गया है और मोक्ष की प्राप्ति तक होती है। तो इसलिए बहुत ही खास त्यौहार है। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद।